स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। तो आज हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने लॉ कंप्लीट कर लिया है अपना, और अब वो अपने आप को स्टेट बार में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, एनरोल कराना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म कैसे भरें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यूपी स्टेट बार काउंसिल की साइट पर जाकर के ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का वो फॉर्म दिखेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना है। देखिए, जो पहला पेज है इसको एज इट इज़ रहने देना है। बस इसमें आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लग जाएगा। बच्चे ध्यान देना कि आप इस फॉर्म में जितने भी फ़ोटोज़ लगाएंगे पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, वेल प्रॉपर्ड वेल मेंटेन ड्रेस में होना चाहिए, उसमें टाई भी होनी चाहिए। आपकी जो एडवोकेट की ड्रेस है, वाइट शर्ट ब्लैक कोट एंड उसके ऊपर टाई लगी हुई होनी चाहिए, उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ निकलवानी है और वो आपको पेस्ट करनी है इस फॉर्म में जितनी भी जगह फ़ोटोज़ मांगी गई हैं। और उन सारी फ़ोटोज़ को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा या मेंबर ऑफ बार काउंसिल द्वारा सत्यापित कराना है, अटेस्ट करानी है, वेरीफाई करानी है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले पेपर पे आपको बस फ़ोटो लगाना है। दूसरे पेपर पे आते हैं तो आपको ये देखना होगा चरित्र प्रमाण पत्र। इसमें आप जो भी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल और एडवोकेट जिनका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हुए एनरोलमेंट हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो एडवोकेट आपके यहाँ मोहर लगाएंगे, साइन करेंगे। साइन आपका होगा, वो अपना मोहर, नाम और अपना डेजिग्नेशन लिख करके, अपना COP नंबर लिख करके साइन करेंगे, स्टैंप लगा करके। फिर आगे आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंपली आपको बस अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। ऊपर बॉक्स में ये जो लिखा है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, ये ऑफिस का काम है, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ये सब आपको आपकी जो डिटेल्स हैं बहुत केयरफुली से भरिएगा। इसमें काटा पीटी ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि 10th और 11th नंबर पे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस और नेम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें आपको ये लिखना होगा कि आप कौन सी प्लेस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना चाहूँगा, और मेरी इस कोर्ट का कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है तो मैं मुरादाबाद कोर्ट ही भरूँगा। तहसील मुरादाबाद, जो भी आपकी लोकल तहसील लगती हो आप वो डालेंगे, और जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप उस कोर्ट का, जो कोर्ट वो जिस सिटी में है उस सिटी का आप नाम डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिंपली आपको अपना हाई स्कूल, इंटर, आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया है, LLB के मार्क्स लिखने हैं, पासिंग ईयर लिखना है, एकेडमिक सेशन लिखना है, या आपने कौन से कॉलेज से किया वो सब नाम आपको यहाँ मेंशन करने होंगे। उसके बाद अब आप नीचे आ जाइए। ये एक सिंपली घोषणा है, ये जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ वही सब इसमें लिखा हुआ है। इसको भी आपको सेम एज इट इज़ भर लेना है, अपनी डिटेल्स जैसे जैसे जो मांगा गया है। इस पेपर पे भी आपको सेम डिटेल्स भरनी है, फ़ोटो चिपकानी है अपनी, कुछ भी इसमें नया नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको अपना नाम पर हिंदी में भरना है। इस पेपर पे आपको अपना नाम हिंदी में भरना है। अब दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस पेपर पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो बहुत केयरफुली भरिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे वो आपके कार्ड पे छप करके आएंगी सेम एज़ इट इज़। तो इस पेज पे काटा पीटी ना हो, बहुत ध्यान रखिएगा। 2 फ़ोटोज़ लगेंगी ऊपर नीचे। उसके बाद इसको भी ऐसे ही भर लेना है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। नीचे आप देखेंगे तो इस फॉर्म में बाकी एडवोकेट्स एक्ट के जो हमारे 1960 का है उसके कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, वो आप चाहे तो बाद में आराम से पढ़ते रहिएगा। लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए, पूरा फॉर्म भर लेना है, एडवोकेट से या बार काउंसिल के मेंबर से आपको इसको वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद आप अपनी फ़ोटोज़ चिपकाने का जब आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाए, आप उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास या बार काउंसिल के मेंबर के पास ले जाइए, उससे वेरीफाई कराएंगे आप ये फॉर्म। वो फ़ोटोज़ पर अटेस्टेड या साइन करके देंगे, अपना मोहर लगा करके देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ आपको फॉर्म में 2 चीज़ें और लेनी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्टिकल 17A
के अंडर में एक 500 रुपये का स्टैम्प लेना है, ठीक है। वो आपके नाम का होगा स्टैम्प, वो एक स्टैम्प जमा होता है वहाँ पर। और आपका अगर 10th क्लास से लेकर के लॉ डिग्री लेने तक बीच में कोई भी गैप रहता है तो आपको एक 10 वाले स्टैम्प पे घोषणा करनी होगी और उसका रीज़न बताना होगा कि क्यों वो आपने गैप किया था। और फिर दोस्तों जब आपका ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाए, वेरीफाई हो जाए, तो आपकी 10th से लेकर के लॉ ग्रेजुएशन तक जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस सब की 2-2 सेट बनाएंगे आप फ़ोटोकॉपी के। 2 सेट लगाने के बाद जो फॉर्म आपका ये है उस फॉर्म का भी जो है आप एक फ़ोटोकॉपी और कराएंगे। उसमें एक सेट जो फ़ोटोकॉपी का है ओरिजिनल वाले में लगेगा, एक सेट पूरे फॉर्म का ये फॉर्म और कंप्लीट आपकी क्वालिफ़िकेशंस वाली फ़ोटोकॉपी उसका एक सेट बनेगा। और उसके बाद आपको वो ले जा कर के, या तो आप चाहे तो आपकी जो संबंधित कोर्ट है उसमें कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो उनके द्वारा भेजा जाता है फॉर्म, या आप डायरेक्टली प्रयागराज जा सकते हैं और डायरेक्टली प्रयागराज जा कर के भी आप ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, या फिर मैं आपको एक फिल्ड फॉर्म की PDF प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आप इजीली उसको देख करके भर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ एडवोकेट एनरोल होना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो भेजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी उनके लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।